हेलो डियर स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एक क्लास हमारा इससे पहले हुआ था जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको बताया था। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। इस क्लास के अंदर अब उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था, लेकिन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ एज इट इज लिया हूँ सॉल्यूशन के साथ में, क्योंकि इसके अंदर मुझे आप लोगों को ये भी बताना है कि एग्जाम में जो आप पेपर लिखते हो उसमें आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको एग्जाम तो पेपर सॉल्यूशन फाइंड करना तो आता है, मैंने बहुत सारे बच्चों की बुक्स कॉपी चेक किया हो तो मुझे पता चलती है ये बातें। तो लिखते हैं, सॉल्व करना भी आता है, लेकिन लिखने का मेथड ही पता नहीं होता है, राइटिंग कैसे की जाती है, कैसे सॉल्यूशन बनाया जाता है, यही पता नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ में ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको राइटिंग कैसे करना है ये भी पता चले। जैसे क्वेश्चन आपको देखो किस तरीके से दिया है, सॉल्यूशन आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर बाद में लगे तो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में दिया क्या है। एग्जाम्पल में बोला है सॉल्व 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। यहाँ पर जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है जहां पर आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर जो है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो आपको सॉल्व वाला जो क्वेश्चन आता है ना, जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम जो है मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन है, हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाना शुरू किया और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैंने जो है इक्वेशन में जो दिया था, क्वेश्चन में जो दिया था उसको पहले एज इट इज यहाँ पर ले लिया। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब रूल ये है कि जो वेरिएबल है ना उसको LHS में लेकर आओ और जो कॉन्स्टेंट है उनको RHS में लेकर जाओ। ऐसे अगर करोगे तो सॉल्यूशन बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये देखो -3 है, इस -3 को हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, -3 को हम भेज देंगे इधर। क्यों? क्योंकि हम इधर चाह रहे हैं कि 5x इधर ही रह जाए, तो -3 को मैंने इधर भेजा, तो -3 यहाँ पर है, तो साइन जब इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो LHS में जो है इधर वाले पार्ट को हम कहते हैं LHS, इधर वाले पार्ट को कहते हैं RHS। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। तो LHS में सिर्फ 5x बच जाएगा और इक्वल के बाद जो है आपका 3x प्लस 5 ये एज इट इज यहाँ तक के, और ये -3 इधर गया तो ये +3 बनकर आ गया। इधर साइन चेंज हो जाती है, माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 5 प्लस 3 हो गया। देखो यहाँ पर जो है मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर इक्वल का साइन दिख रहा है। एक इक्वेशन के अंदर दो इक्वल के साइन हम यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इक्वल का साइन ले लेते हैं, इधर भी इक्वल का साइन ले लेते हैं। यहाँ इक्वल का साइन नहीं देते हैं हम, बल्कि यहाँ देते हैं हम इम्प्लाइज का साइन। तो ये इम्प्लाइज का साइन कहते हैं इसको, यानी ये इक्वेशन इम्प्लाइज कर रहा है इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन इम्प्लाइज कर रहा है इस इक्वेशन को, ऐसे। अब देखो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ 5 प्लस 3 का, ये 5 और 3 दोनों कांस्टेंट है। 5 प्लस 3 आपका 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। 3x अपनी जगह पर जैसे कि वैसे ही रहा, 3x प्लस 8 हुआ। अब यहाँ 5x हुआ, 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 8। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये जो कांस्टेंट यहाँ पर ये कांस्टेंट हुआ, इधर 8 बन गया। अब इधर देखो इधर 5x है और इधर क्या है 3x है। अब 3x को हम क्या करेंगे, इधर लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर LHS में वेरिएबल लेकर आने हैं। तो 5x अपनी जगह पर है, 3x इधर आएगा तो -3x बनकर आया, राइट, इक्वल टू 8। अब 5x में से आप 3x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 5x में से 3x को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 2x और इधर इक्वल टू क्या आया 8। इसके बाद में हम इसको सॉल्व करने के यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है 2x इज इक्वल टू 8। अब मैं एक चीज और यहाँ पर बता दूं, जैसे हमने यहाँ पर ये जो -3 को इधर भेजा था ना, तो इसको कहते क्या है, यहाँ पर हमने इसके कहा है ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। ऐसे आपको एग्जाम में बताना होता है, मेंशन करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर इस 3 को इधर भेजा, तो यहाँ पर लिखा ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS, ट्रांसपोजिंग 3x टू RHS, ऐसे बता रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3x को इस इक्वेशन में हमने क्या किया, इसको LHS करना चाहिए था, ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS ही होना चाहिए था यहाँ पे LHS। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अब मैं लास्ट का बता रहा था, 2x इज इक्वल टू 8 के बाद हमने क्या किया, फिर यहाँ इसको x लिखा। अब ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, कुछ नहीं दिख रहा है बीच में, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो ये इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 8/2
2, फिर इसके बाद 2 से 8 कैंसिल हो सकता है, 2 1 2, 2 4 तो यहाँ पर लिखे 4, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 4। ये फाइनल आंसर आया है अपना, ठीक है, इसका हमारा ये आंसर आया है फाइनल आंसर, यानी x इज इक्वल टू 4, जो कि अपने को बोला था सॉल्व 5x माइनस 3, तो ये हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमें थोड़ा इस टाइप से दिया हुआ है, तो अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं आपको सॉल्यूशन का मेथड इसके ऊपर बता देता हूँ। ये वाला एग्जांपल भी थोड़ा आसान ही है, इसका सॉल्यूशन जैसे यहाँ पर आपको मैंने दिया हो, यहाँ पर भी मैं आपको जो है सॉल्यूशन किस तरीके से करना है ये मेथड बताता हूँ। सॉल्व मैं बिकॉज को नेक्स्ट पेज पर करवा कर मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेथड समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जब आप एग्जाम में जब इस सॉल्यूशन को लिखते हो ना, तो कैसे लिखना होता है, जरूरी कैसे है। जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो तो क्या है, क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है जैसे सॉल्व द फॉलोइंग, तो ये जो पार्ट है आपका, आपने ये पार्ट पूरा एज इट इज आपको पहले सॉल्यूशन में ले लेना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जब इसको क्या करोगे, जैसे यहाँ पर 2 8 4 जो डिनोमिनेटर में जो दिख रहे हैं ना, उनका एलसीएम क्या बन सकता है ये थोड़ा सोच लेना। तो आपको पता है 2 4 8 तीनों भी एक ही, मतलब इसके अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 2 8 4 या 4 8 ये सब नंबर जो है हम कह सकते हैं कि 8 के सारे डिवाइजर है ना, तो 8 सबसे बड़ा भी है इनमें, तो मतलब 8 जो है इनका मल्टीपल बन जाएगा। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 1 का जो है 8 ही होगा, 2 का, और अगर सबका अगर कॉमन मल्टीपल लिया जाए तो 8 ही हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इन सबका एलसीएम क्या है 1 2 8 4 का एलसीएम इन सबका क्या होगा 8 ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आपको एक रूल बताता हूँ एलसीएम के लिए। जैसे मान लो 2 नंबर है आपके पास में, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। अगर बी जो है ए का मल्टीपल है, बी जो है ए का मल्टीपल है, तो यहां पर एलसीएम जो होगा ए बी का एलसीएम जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका बी। कब के लिए, जब बी जो है, यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, मल्टीपल, ओके। अगर ए बी का डिवाइजर है, यानी ए जो है बी का क्या है, डिवाइजर, यानी ए जो है बी को डिवाइड कर सकता है, तो यहां पर ए और बी का अगर मैं जीसी यानी एचसीएफ अगर बोल रहा हूं, तो एचसीएफ इन शॉर्ट हम क्या ले लेंगे, एचसीएफ बन जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा ए। ये याद रखिएगा, रूल याद रखिएगा, मैंने ये सिंपल बताया हो आपको। ए बी 2 नंबर अगर है और ए, इसमें पता है अपने को ए और बी में बी जो है ए का मल्टीपल है, तो एलसीएम जो है बी बन जाएगा। ए बी 2 नंबर है जिसमें ए बी का डिवाइजर है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ए बी का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रूल याद रखिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे आ गया। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। जैसे मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया किससे, 8 से, यहाँ पर हमने लिखा है ऑलरेडी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8, तो क्या होगा, जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 8 इंटू 3x होगा। मैं एक स्टेप बढ़ाकर लिख रहा हूँ, उधर थोड़ा शॉर्ट में था, यहाँ पर स्टेप बढ़ा रहा हूँ। अपॉन में तो सब 1 ही था, नहीं भी लिखा तो चलेगा। इधर भी क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर इधर 8 मल्टीप्लाई बाय 3/8 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x/4। तो सब जगह सब हर टर्म के साथ में हमने क्या किया, 8 लिखा है। यहाँ पर भी अगर लिखना चाहो अपॉन में 1 लिख सकते हो, 1 नहीं भी लिखा तो चलेगा, यहाँ पर इंप्लाइज का साइन है क्योंकि इक्वल का साइन है इधर। अब यहाँ पर 8 3 24 x, इधर जो है ये 2 कट जाएगा, है ना, यहाँ पर जो है प्लस है, यहाँ पर जो है 8 जो है 2 से कटेगा 4 बचेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 से 8 कटेगा तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा, प्लस यहाँ से 4 8 जो है 4 से कटेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर हुआ 2x। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेप आई है आपकी, जैसे आप ये देख रहे हो 24 + 4 3 + 2x, ये कहाँ से आई है, ऐसे आई है। मैं यहाँ पर उसने नहीं दिया था, मैंने उसमें शॉर्ट नहीं किया था, हमने पूरा डिटेल में लिखा है। अब इसके बाद आप क्या करोगे,
ये 2x को इधर लेकर आ सकते हो, 4 को उधर लेकर जा सकते हो, या फिर आप स्टेप बढ़ाकर भी लिख सकते हो, जैसे 24x को यहाँ रहने दो, 4 को उधर लेकर जाएंगे। ट्रांसपोज 4 टू RHS, तो क्या हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो 3 + 2x एज इट इज, और 4 इधर आकर -4 बन जाएगा, राइट। फिर एक स्टेप और बढ़ सकती है, यहाँ पर देखो 4 और ये 3 है, 3 - 4 क्या हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर 2x, और यहाँ पर मैंने +3 को इधर ले लिया, ले सकता हूँ मैं ऐसे, मैंने मत, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो 3 को मैंने इधर लिखा, 2x को इधर लिखा। इसके बाद जो है 2x एज इट इज अपनी जगह पर। अब देखो 3 जो है वो बड़ा है, 4 जो है छोटा है, 4 में से 3 जाएगा तो साइन आ जाएगा माइनस का, यानी -1। क्लियर। यहाँ पर जो आंसर आया है क्या है, -1 आया है। कैसे आया है, 4 में से 3 गया, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगी। अब कौन किस में से जाएगा, 4 में से 3 गया, तो 4 का साइन माइनस है, इसलिए माइनस हुआ। अब इधर क्या है 24x। अब यहाँ पर जो है ना, आपको अभी सॉल्यूशन हुआ नहीं है, 2x को इधर लेकर आओगे, 2x को एक स्टेप बढ़ाते हैं। चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूँ, ये स्टेप को हम नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहे हैं, उधर सॉल्व करेंगे इसको। इसके बाद जो है आप क्या करोगे, ये 2x को इधर लेकर आओगे, यानी ट्रांसपोज करोगे LHS में, तो 24x, 2x इधर आएगा -2x, और इधर क्या है, क्या बचा, -1 बचा। इसके बाद आप क्या करोगे, 24 में से 2x गया तो कितना बचा, 22x, इधर क्या बचा, -1। अभी क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये x को अपनी जगह पर रहने दोगे एज इट इज, 22 को इधर शिफ्ट करोगे, तो -1/22, ये लास्ट आंसर आया इसका। और रूल्स जो है यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया आपको सारी चीजें, यहाँ पर जो है ना इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर पहले बताया था कि x की वैल्यू आती है -1/22। यहाँ पर इसने थोड़ा शॉर्ट में किया था हमने, लेकिन पूरा डिटेल में लिखा है इसको। यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन जो आप देख रहे हो ना, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, यहाँ से याद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, ये एग्जांपल जो देख रहे हो अभी वो भी इसी टाइप का है। यहाँ पर भी हमें एलसीएम का ही सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम की हेल्प से करना पड़ेगा। इसका भी सॉल्यूशन मैंने नेक्स्ट पेज पर दे दिया ऑलरेडी, यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो करना क्या है, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर पूरा करवा के दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे कर रहे हो, तो कि आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये सॉल्यूशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है उसका मेथड आप इससे सीखो। बाकी सॉल्यूशन तो नेक्स्ट पेज पर मैं करवा ही दूंगा। यहाँ पर जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, सॉल्व 2x - 3/2 - x + 1/3 इज इक्वल टू 3x - 8/4। यहाँ पर जो है ना इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, देखिए एलसीएम ले गए हम यहाँ पर भी। तो अगर एलसीएम की बात करूँ तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है मैंने बताया अभी। यहाँ पर 3 जो है ये अलग अलग नंबर हो गए, 2, 3, 4 का जो यहाँ पर एलसीएम आएगा वो कौन सा होगा, मुझे लगता है देखो इसका आ जाएगा 12। 12 क्यों, 12 जो है 4 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी और 2 से भी, और सबसे छोटा नंबर भी है जो मल्टीपल्स में। तो अभी हम जो है क्या करेंगे, इसका जो मल्टीपल है एलसीएम 12, तो 12 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, पूरे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को। तो मैं नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यही मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 12, तो क्या होगा, सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12, यहाँ पर मैंने लिखा 2x - 3/2 -12, सबको मल्टीप्लाई करना है पूरे इक्वेशन को। तो x + 1/3 इज इक्वल टू 12 इंटू 3x - 8/4। इसके बाद जो कैंसिल होते हैं ना उसको कैंसिल करो। जैसे यहाँ से ये 2 से जो है 12 कैंसिल होगा, 3 से 12 कैंसिल होगा, 4 से 12 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब जो बच गए हैं वो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या बच रहा है अपने पास देख लेते हैं। यहाँ से बचा 6 इन ब्रैकेट 2x - 3 इजी, हाँ यहाँ से जो है माइनस
माइनस 4 इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 3x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6 को, 6 12 2 12x माइनस 18 माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ याद रखना है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते समय गड़बड़ करते हैं बच्चे, यहाँ पर +4 ही लिख देते, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4 लिखेंगे। उसके बाद 3 3 9x, फिर माइनस 8 3 24। अब इसके बाद एक जैसे कुछ टर्म्स दिख रहे हैं कि इधर देखो 4x है, इधर 12x है, 12x 4x को आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, 12x माइनस 4x को एक साथ लिख दो, 18 और इसको एक साथ ले सकते हो, साइन का ख्याल रखना, लेकिन -18 इधर ऐसे लिखा, इधर 9x माइनस 24 को अभी रहने दो, -24। यहाँ पर एक पेज बढ़ाना पड़ेगा अपने को, कौन सा पेज चल रहा है हमारा, यहाँ पर एक पेज बढ़ा दिया इस पर। दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद में जो है इसको ये पेज पर रख दिया, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, 9x माइनस 24 है इधर, याद रखूंगा 9x माइनस 24, 9x माइनस 24। हाँ तो अब सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद देखिए क्या होगा, 12x में से 4x गया तो यहाँ कितना बचा 8x, 8 ये दोनों भी माइनस माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा -22, इधर 9x माइनस 24। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 9x को इधर रहने दो, 8x को उसके पास लेकर चले आओ, या फिर 9x को इधर लेकर आ जाओ, 8x माइनस 9x इधर आ जाएगा, 9x इधर आएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ट्रांसपोज माइनस प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 22 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए -24 अपनी जगह पर, और इधर -22 जाकर जाएगा तो +22 बन जाएगा। इसके बाद ये ख्याल रखना, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ डायरेक्ट क्योंकि अभी हमने 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व किए, उसमें आपको आइडिया मिल ही गया है। अब 8x माइनस 9x करो या 9x माइनस 8x करो, तो देखो 9x बड़ा है तो 9x में से 8x गएगा तो क्या बचेगा -1x, माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये बड़ा है नंबर। और इधर देखो 24 में से 2 गया, या फिर 2 इसमें 24 में से 2 निकालोगे यानी 22 निकालोगे तो बचा -2। अब इसके बाद जो है दोनों साइड माइनस माइनस दिख रहे हैं, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा x और इधर बचेगा 2 ओनली। तो फाइनल आंसर जो आया है हमारा वो आया है x इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। और यही सॉल्यूशन यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, x इज इक्वल टू 2 फाइनल आंसर। तो सॉल्यूशन यहाँ पर भी वही दिया है, लेकिन हमने डिटेल में इसका सॉल्यूशन निकाला है। तो ऐसे आप एग्जाम में भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाओगे और इसी तरीके से अपने बुक में भी इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन बनाओगे। इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ नहीं मिला है तो मेरे ऐप में भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और मेरा नंबर भी यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये लेक्चर को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।